कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ। ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। बहुत बड़ा उसका सहयोग रहा, क्योंकि जैसे रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस को जब हम उल्टा बोलते हैं मानस चरित राम, तो जिस मनुष्य का चरित्र राम जैसा वही राम है। तो रामलीला ने हमें वो सिखाया। आज अगर मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता, आज मैं अगर किसी भी तरह का दुर्व्यसन मेरे अंदर नहीं है, आज मैं अगर अपने बड़ों का सम्मान कर पाता हूँ, अपने छोटों का आदर कर पाता हूँ, प्यार कर पाता हूँ और अपनों के लिए भावुक हो जाता हूँ। और यूँ तो किया, किसी पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। हमने तो सारी उम्र गरीबी में काट दी, लेकिन किसी अमीर को सजदा नहीं किया। आप इसलिए वो जो बोल रहे हैं कि दम हो तो हमसे बुलवा के दिखाओ, ऐसा नहीं है। अगर भाषा का सम्मान करना है, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम जितना बोल सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, अगर हम सीखेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। उसमें था कि तांडव करते हैं महाकाल, क्या तुम शिवशंकर जैसे हो? और तुम्हारी भाषा से, तुम्हारे शब्दों से लग रहा है कि तुम हमारे यहाँ के सूखा नाला के कंकड़ जैसे हो। मध्य प्रदेश में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, हम सीधी वाले हैं, सुनो जी हम सीधी वाले हैं। तो बंद तो हो गया है, लेकिन वो कभी भी खुल सकता है। नाम भले उसका बदल जाए, क्योंकि टाइटल बदलता रहता है, स्टोरी नहीं बदलेगी, टाइटल बदलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, टाइटल रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब हमने सोचा था तब मुझे टाइटल मिला था, अब पता चले कि नहीं मिला, तो टाइटल बदल सकता है, लेकिन जब स्टोरी वही होगी, हम उस पर काम करेंगे, तो आपको हम ज़रूर बताएंगे ये वही स्टोरी है जिसका नाम उगता सूरज था। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्सियत है जो अपने मधुर स्वर से तमाम लोगन का आनंदित करत है, रोमांचित करत है, और सबसे बड़ी बात कि अपना त्वरित मुद्दन पर बेवाक आपन बातों रखत है। हमारे साथ है प्रकाश तिवारी मधुर। सीधी जैसा एक छोट शहर से मुंबई तक के एक सपनन के शहर के सफ़र के आज हम बातचीत करब कि आखिरकार प्रकाश तिवारी मधुर के का मंजिल करीब ही या मंजिल खितर लगातार संघर्ष चल रहा है। मुंबई जैसा कहा था ना कि माया नगरी है, वह माया नगरी में हर को सर्वाइव करे खितर, मतलब वहाँ बने रहे खितर बड़ा जद्दोजहद होता है, बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन कई एक वर्षन से लगातार प्रकाश तिवारी मधुर वह माया नगरी में अपन मधुर स्वर बिखेर रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह विंध्य खितर गौरव के बात है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थे। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है अपना के। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्ठ जी। प्रकाश जी, बड़ा सवाल, पहला सवाल यह है कि सीधी जैसा छोट शहर, रामलीला मंडली से, हारमोनियम के पेटी से, मुंबई के माया नगरी कितनी अलग? बहुत अलग है। और यूँ तो किया, किसी पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। हमने तो सारी उम्र गरीबी में काट दी, लेकिन किसी अमीर को सजदा नहीं किया। आप जैसा कह रहे हैं कि सीधी छोटा शहर है, मैं अपने शहर को बिल्कुल छोटा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस शहर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और मैं उस शहर से निकल कर अगर माया नगरी में पहुँच पाया हूँ तो वजह केवल सीधी है, क्योंकि सीधी ने हमें बहुत कुछ दिया, सीधी ने हमें पहचान दी, सीधी ने हमें नाम दिया, और वो नाम लेकर मैं मुंबई की तरफ चला हूँ। और मुंबई में भी अगर मैं रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे विंध्य के लोग, मेरे सीधी के लोग, मेरे रीवा के लोग, मेरे मध्य प्रदेश के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, इसलिए मैं वहाँ रह पा रहा हूँ। प्रकाश जी, अभी हाल में एक बड़ी त्वरित टिप्पणी अपना के सामने आई। हालांकि महाराष्ट्र के मुंबई जो है इस समय बड़ा चर्चित है। वजह यह कि उत्तर प्रदेश और तमाम हिंदी भाषी लोगों का टारगेट किया जा रहा है, उनका मारा जा रहा है, यह वजह से कि मराठी बोलत यहाँ बतिया।
अपनों के उमा हम देख रही थे सोशल मीडिया में अपना बेबाक टिप्पणी रखी थे, एक सीधी वाले मुद्दा में अपना बड़ी अच्छी बात कहे रहन। तो पहले तो यह हो जाए कि महाराष्ट्र में जो ये तमाम राज ठाकरे और ठाकरे बंधु कह रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ी रहा है ऐसा प्रतिभा जो वास्तव में प्रतिभावान है लेकिन डर के मारा कहो न कहो महाराष्ट्र में रहे में डर लग रही है। देखिए क्या है कि भाषा को लेकर जो ये बात चल रही है, जहाँ लोग डर रहे हैं, वाकई में डर का माहौल हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भाषा है वो भाषा विवाद का विषय ही नहीं है, भाषा संवाद का विषय है। अगर हम बात करते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं और वो लोग अगर बोल रहे हैं कि मराठी बोलो, तो एक हिसाब से अपने भाषा का वो सम्मान की भी बात कर रहे हैं। हिंदी को वो ये नहीं बोल रहे कि हिंदी का वो मतलब विरोध कर रहे हैं, विरोध की बात ही नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं कई वर्षों से और वहाँ के स्थानीय हो चुके हैं, तो उन लोगों को सीखना चाहिए, कहना चाहिए कि हम भी सीखेंगे। हिंदी से विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भाषा से विरोध ही ना हो, भाषा को लेके कभी विरोध नहीं होना चाहिए। अब ये राजनीतिक मुद्दा क्यों है, कैसा है, क्यों उठाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारे हिसाब से तो सारी भाषाएं, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, भारत की 22 भाषाएं, उसके अलावा भी जो 4 और भाषाएं हैं जिस पे हम बात करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के बुंदेली हो, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी हो, मध्य प्रदेश की बघेली हो, चाहे भोजपुर की भोजपुरी हो, तो इन सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर भाषण के सम्मान के बात ही, लेकिन तमाम भोजपुरी जो बड़े कलाकार हैं, पवन सिंह हो गए हैं और तमाम मऊ बड़े खेसारी लाल, इनके वचन के द्वारा सीधे जो है जवाब दिया जा रहा है कि दम हो तो हमसे मराठी बुलवाई के देखा। में एक कौन नजरिए से देखे, देखिए वो लोग भी राजनीति में आ चुके हैं, इसलिए वो जो बोल रहे हैं कि दम हो तो हमसे बुलवा के दिखाओ, ऐसा नहीं है। अगर भाषा का सम्मान करना है, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम जितना बोल सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, अगर हम सीखेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम भाषाएं सीखें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर सीख सकते हैं। को मारी के भाषा सिखावा जाए, ये उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है। डिरबाई के भाषा सिखाई जाए, बिल्कुल नहीं। ये तो एकदम से गलत है। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती कहेंगे नहीं तुम बघेली बोलो, नहीं तुम भोजपुरी ही बोलो, हमारे यहाँ रहते हो तो मराठी ही बोलो, इस बात को लेके मैं भी कहता हूँ कि एकदम से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा का सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। अगर हमारे सामने स्क्रिप्ट आती है कि हमने पहली फिल्म में मराठी गाया आमची दोस्ती करे कमाल, सुख दुःखाच्या दुनियेमध्ये सोडू नका कधी हात रे, शपथ घेऊया दोस्तीची जन्मोजन्मी रहो साथ रे। तो ये मैंने मराठी में गाया है। तो हमें कलाकार हैं, कलाकार को सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें स्क्रिप्ट मिल रही है कि गुजराती में गाना गाना है, मराठी में गाना है, हमें भोजपुरी में गाना है, बघेली में गाना है, नेपाली में गाना है, इंग्लिश में गाना है, हिंदी में गाना है, पंजाबी में गाना है, सिंधी में गाना है, तो हम क्यों नहीं गाएंगे? हमें गाना होगा, क्योंकि हम कलाकार हैं। कलाकार का मतलब होता है आकार बदलो, अपने आकार को बदलते रहो, सीखते रहो, रोज़ सीखना चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत बात है। और भाषा के चक्कर में किसी के ऊपर हमला करना, मारपीट करना, ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर समझे वाली बात थी कि प्रकाश भाई के द्वारा बड़ा साफ सुथरे अंदाज में ये बात का बतावा जा रहा है, सरल लहजे में कहा जा रहा है। और समझे चाहिए वो तमाम जिम्मेदारन का, जिनके यहाँ सौभाग्य है कि इतनी बड़ी माया नगरी है, और शायद वह माया नगरी से उनकर वह पूरा प्रदेश चल रहा है और वह प्रदेश से पूरा देश चल रहा है। यह सोच एक थे जब हो जी वसुधैव कुटुंबकम के, तो निश्चित तौर पर शायद ये मैं सवालन का उठाऊँ वह बहुत छोट लागे लगी। प्रकाश जी, अभी हाल में एक सोशल मीडिया में अपना के गाना बड़ा तेज़ी से सीधी हम सीधी वाले हैं फिर से उठ के आबा अपना के द्वारा गाबा गा सीधी में एक विवाद भा शिव सैनिक आए रहे और उनके द्वारा सीधी का तबाह करब और तमाम बड़े ऐसा मर्यादित शब्दन, हाँ तांडव जैसा शब्द उनके द्वारा बोला गा, वो का लेके अपना बड़ी त्वरित टिप्पणी दिहन, का वजह रही? वजह रही कि सीधी से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि सीधी ने, मैंने आपको पहले बताया कि सीधी ने हमको बहुत कुछ दिया है। और मैंने ना आगे सुना ज़्यादा ना पीछे सुना, हमने ये सुना कि सीधी में हम तांडव कर देंगे, क्योंकि तांडव शब्द एक ऐसा है जो विनाशकारी होता है। वो शिव जी ने किया था, तो मैंने उसी बात को किया कि तांडव ऐसे हल्के फुल्की बात तो है नहीं कि कोई तांडव कर जाएगा सीधी में, क्यों कर जाओगे भाई, सीधी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो इस बात से मुझे थोड़ा सा लगा, तो मैंने कहा कि भाई तांडव करना कर ही नहीं सकते आप, पहली बात तो, जो कि तांडव महाकाल करते हैं, तो आप क्या करोगे। उसी को लेके मैंने अपने सीधी वाले गान में, जो हम सीधी वाले हैं, उसमें मैंने पिरोया था उसको। जैसे उसमें था
कि तांडव करते हैं महाकाल, क्या तुम शिवशंकर जैसे हो, और तुम्हारी भाषा से, तुम्हारे शब्दों से लग रहा है कि तुम हमारे यहाँ के सूखा नाला के कंकर जैसे हो। मध्य प्रदेश में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, हम सीधी वाले हैं, सुनो जी हम सीधी वाले हैं। चलिए, निश्चित तौर पर ये तमाम कहते ना, संगीत तन मन का प्रफुल्लित करे वाली एक विषय वस्तु है। और यह कहो न कहो प्रकाश तिवारी मधुर जब से शायद पैदा भे तो वह वातावरण मिला उनके परिवार में कि तमाम उनका पूरा परिवार, चाहे रामलीला हो चाहे संगीत हो, हर वह विधा में पूरी तरह से मतलब ढले एक परिवार के सदस्य रहे। और तमाम अपने विधा का बदले खातिर अपने कहा जाए वह पड़ाव का मुंबई की ओर पूछ के दिन ही मुंबई भाग गए। अच्छा लागत है, बहुत बढ़िया। मुंबई बहुत निकही है और मुंबई सबको एक्सेप्ट करती है। अगर आपके अंदर कला है, आपके अंदर टैलेंट है, तो निस्संदेह अगर मुंबई ने आपको 10 साल तक रोक लिया, जैसे मुझे 10 साल तक अगर उसने रोक लिया, माया नगरी है, वहाँ रुकना बहुत कठिन काम होता है। अगर उसने मुझे ठहरा लिया है, अपने आगोश में रख लिया है, तो मैं मानता हूँ कि मुंबई ने भी मुझे पसंद किया है, अगर मैं मुंबई को पसंद करता हूँ। चलिए, तो निश्चित तौर पर अब एक कहूँ ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट है अपना के जो बॉम्बे में चल रहे हैं, जो होने की तैयारी चल रही है। कहे कि माया नगरी न वहाँ रात नहीं हुए, वहाँ दिनों के काम लोग कर रहे थे, रातों के काम कर रहे थे, तो मतलब 24 घंटा की वहाँ एक तरीके देती है। हाँ, मुंबई बिल्कुल बैठने नहीं देती है, नहीं ले दे एक तरीके से। वहाँ जो रहता है तो वो मतलब उसको एनर्जी मिलती है कि हमें कुछ और करना है, हमें कुछ और करना है। ना तो नींद लगती है और नींद पूरी भी हो जाती है, दोनों चीज़ें हैं, तो वो शांत नहीं रहने देती। और मुंबई में अभी मेरे बहुत सारे आने वाले जो अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें हमारी फिल्में भी हैं, हमारे गाने कंटिन्यू आ रहे हैं। हमारा जो मधुर भक्ति सागर है, जिसमें आप सब लोगों ने सुंदरकांड को इतना प्यार दिया है, 30 लाख लोगों ने देखा है और अभी देखते ही जा रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप रामचरितमानस को गाइए, आपकी आवाज़ में अच्छा लग रहा है। तो अगर आप पसंद कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि श्री रामचरितमानस को मैं कई धुनों में लेकर आ रहा हूँ, 7 कांड को, और बहुत जल्द आपके बीच वो प्रस्तुत होगा। निश्चित तौर पर प्रकाश तिवारी मधुर लगातार आमजन का एक बेहतर कंटेंट दे के प्रयास करत हैं, और ओके साथ साथ अपन दैनिक दिनचर्या कैसा पैसा आई, कैसा रुपया आई, कहाँ से खर्चा चली, ओहू के एक लंबी जद्दोजहद होती। हालांकि प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल है कि बघेली वुड इंडस्ट्री के अब कुछ दिन पहले बड़ी चर्चा हो रही है। वजह यह रही कि एक उभरते कई एक ठे ऐसा नाम है जिनके द्वारा बघेली में काम किनगा, जनता के द्वारा हाथों हाथ उनका जो है हाथों हाथ ले लीनगा और तमाम खूब प्रोत्साहन देगा। लेकिन आज बघेली कहो न कहो अपने लोगन से जो है जिनका बघेली उठाइस, उन्हीं से कहो न कहो मतलब दागदार हो रही है, लागत है अपनों को। हाँ, लग रहा है, हमको भी ऐसा लगता है, क्योंकि लोग दिशा भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। जब रास्ता आप भटक जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? आप किसी नाली में गिर जाओगे, आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा या कहीं कुछ भी हो जाएगा। तो आपको दिशा नहीं बदलनी चाहिए। अगर आपने बघेली पे काम शुरू किया है तो आप फिर बघेली को पकड़ो और बघेली की चीज़ों को पकड़ के उसको प्रमोट करो। ये नहीं कि हम कर बघेली रहे हैं लेकिन उसमें झलक जो है भोजपुरी की आ रही है, उसमें झलक हमें साउथ की भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। आप झलक दो, चूँकि वो बिजनेस भी है, आप झलक दे सकते हो, लेकिन आप मौलिकता को मत भूलो और उस पर प्रॉपर काम होना चाहिए। केवल कहना नहीं, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसा होगा, तब जाके हम इस बघेली को आगे ले जा पाएंगे। प्रकाश जी, एक बड़ा अपना के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा जो ने माँ सीधी के संविदाकार शंकर सिंह परिहार शामिल रहे, तमाम सीधी के गणमान्य नागरिक रहे, उगता सूरज। जब को वो प्रकाश तिवारी मधुर की चर्चा होती, चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे पत्रकारों के बीच में हो, एक चर्चा जरूर हुई जाती कि उगता सूरज के अस्त कहाँ हो गया, वह काहे नहीं उग पावा सूरज, प्रकाश तिवारी काहे नहीं उगा पाए, या कहाँ मुसीबत आए गए, कहाँ दिक्कत हो गई, अपना के ऊपर कई एक लांछन लागत है ये एक अलग के, तो हम चाहिए थे कि वो बात स्पष्ट हो चाहिए। हाँ, ये बात सही अपना कहन कि उगता सूरज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा और उसको लेके हम लगभग सालों हमने बहुत जद्दोजहद किया और सोचा था कि बहुत अच्छे से हम बनाएंगे और बड़ा प्रयास किया।
पहले असल में वो प्रोजेक्ट केवल अकेला था मेरा, और उसमें लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया और कारवा पीछे हो गया। पीछे क्यों हुआ उसकी बहुत सारी वजह होती हैं, कुछ पर्सनल भी होती हैं और कुछ प्रोफेशनल भी होती हैं। उन दोनों वजहों की वजह से मुझे वो जो है स्क्रिप्ट को बंद करना पड़ा। लेकिन वो चूँकि ड्रीम प्रोजेक्ट है तो बंद तो हो गया है, लेकिन वो कभी भी खुल सकता है। नाम भले उसका बदल जाए, क्योंकि टाइटल बदलता रहता है, स्टोरी नहीं बदलेगी, टाइटल बदलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, टाइटल रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब हमने सोचा था तब मुझे टाइटल मिला था, अब पता चले कि नहीं मिला तो टाइटल बदल सकता है, लेकिन जब स्टोरी वही होगी, हम उस पर काम करेंगे तो आपको हम ज़रूर बताएंगे ये वही स्टोरी है जिसका नाम उगता सूरज था, जिस पे हम अब काम कर रहे हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर प्रकाश तिवारी मधुर वो तमाम लोगन खातिर प्रेरणा स्रोतों वहीं जो आज युवा मुंबई के माया नगरी के सपना देखा थे, लेकिन अपना संघर्ष करी न उम्र के लगभग 4 दशक बिताए के बाद आज वो मुकाम में है कि कम से कम अपने परिवार के खातिर जी रहे हैं, लोगन के खातिर जी रहे हैं, अपने मधुर स्वर का लोगन तक पहुंचावे खातिर जी रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एक लंबी संघर्षशील प्रक्रिया होती। हालांकि तमाम आज कहा थे ना कि लोग टांग खींचे वाले ज़्यादा रहते, मधुर भाई लागत है कि तमाम जो टांग खिंचाई है यह अपना पचन के मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से है। बहुत साथ दे वाले कम हैं, लेकिन गोड़ खींचे वाले ज़्यादा हैं। बहुत हैं, लेकिन वो जो खींचते हैं ना वो हमें ये बताते भी हैं कि हम कभी भी खींच सकते हैं, इसलिए आप अपने संभल के चलो, अपनी चाल को संभाल के रखो, वरना हम कभी भी खींच लेंगे। उससे क्या होता है, आदमी अलर्ट रहता है। तो कलाकार को अलर्ट रहना चाहिए, किसी भी पल किसी भी क्षण कोई भी आपका टांग खींच सकता है। इसलिए आप अपने टांग को इतना मजबूत रखो कि कोई खींचने से पहले आपकी टांग अंगद वाली टांग हो जाए कि लोग टस से मस हिला ना पाए। वो तभी होगा जब आप अच्छे काम करोगे और वाकई में सच्चे काम करोगे। निश्चित तौर पर मधुर भाई, अब हालांकि मधुर भाई के एक रीवा माँ आज राज कपूर ऑडिटोरियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अपना मुंबई से संगीत, अपन मधुर संगीत सुनावे पहुँचे हैं, साथ में अपना के एहसान कुरैशी जी हैं। और निश्चित तौर पर विंध्य की धरती ऐसा है कि तमाम बाहें फैलाए के हर कोहू के स्वागत करत ही, अपने घर के लड़कों के और आवे वाले आगंतुक अतिथि के। तो निश्चित तौर पर प्रकाश भाई, अब एक हमारा ज़रूरी सवाल यह है कि जो में अपना रामलीला जैसा, रामलीला मतलब तो आज हर घर के माँ जो हैं अपने बच्चन माँ राम और कृष्ण की झलक देखा थी, और वह जगह से अपना मतलब बिल्कुल पारंगत बहन, अपना के चाचा, अपना के भाई और अब हाँ ये सब अपना के साथ रहे हैं और तमाम अपना वचन का निपुण बनाए। रामलीला और आज के या दौर वो के बीच के जो ये गैप रहा, रामलीला के कितना बड़ा मानी थे अपने जीवन में कि हमका एठी तक पहुँचाए? बहुत बड़ा उसका सहयोग रहा, क्योंकि जैसे रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस को जब हम उल्टा बोलते हैं मानस चरित राम, तो जिस मनुष्य का चरित्र राम जैसा वही राम है। तो रामलीला ने हमें वो सिखाया। आज अगर मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता, आज मैं अगर किसी भी तरह का दुर्व्यसन मेरे अंदर नहीं है, आज मैं अगर अपने बड़ों को सम्मान कर पाता हूँ, अपने छोटों का आदर कर पाता हूँ, प्यार कर पाता हूँ और अपनों के लिए भावुक हो जाता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आप समझिए कि मुझे रामलीला ने यही सब दिया है कि हम अपनों से, हम जब भी मिलते हैं लोग सोचते हैं कि यार मुंबई से आने के बाद ये मुंबई स्टाइल में होंगे, यार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हम जब भी मिलते हैं तो उनकी इस जो अंदर की चिंता है, जो सोच है, उसको हम बदल देते हैं। क्योंकि हम जब भी एमपी आते हैं या कहीं भी अपने लोगों से मिलते हैं तो हम वैसे ही मिलते हैं जैसे मिलते थे। ये नहीं, अब चूँकि मुझे शो करना है, प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम में हमें वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी। लेकिन पर्सनल अगर हम किसी से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, तो हमारे अंदर का व्यवहार, मैं चाहता हूँ कि ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि वो बदलने न पाए। और वो नहीं बदल रहा है, इसका कारण केवल रामलीला ही है। क्योंकि रामलीला में हमने जो सीखा है, जो हमने पाठ किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पाठ किया है, हमने रामचरितमानस को बरसों पढ़ा है। और आज भी मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं उस ज़माने की। आज तो टीवी है और OTT प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पे है लोगों के पास सारी चीज़ें। उस ज़माने में जब मैं राम बनता था और सुबह लोग मिलने के लिए आते थे, भीड़ आती थी कि राम जी से मिलना है, तो वो पल मैं याद करता हूँ कि यार वो
क्या दिन थे कि लोग रात में जो हमें परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमने जिनको देखा है, दिन में हमें उनसे मिलना है। तो वो एक दौर हमने, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जिस दौर के हैं, तो हम लोगों ने जो दौर देखा है वो दौर शायद लोग कभी सोच पाएँ या किसी से सुन पाएँ, वो कहानियाँ हो जाएंगी। हम लोगों ने वो सारे दौर देखे हैं और यहाँ तक पहुँचे। चलिए, तो निश्चित तौर पर दौर ये भी है, दौर वो भी था, ये भी दौर जाएगा, वो भी दौर आएगा। अब स्थितियाँ स्पष्ट है कि आखिरकार बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हुई है जीवन में। यदि हाथ में हाथ धई के बैठ रहा तो शायद प्रकाश तिवारी मधुर जो है रामलीला में होते, और तमाम वो मुंबई के जो महानगर के कलाकार हैं वो सब अपने अपने गांव घरे में होते। ऐसे संघर्ष सबसे बड़ी जो है इबारत लिख सकत है अपना के जीवन का सफल होए में, और वह कहो न कहो हर को करत है तब जाए के एक सफल व्यक्तित्व के निर्माण करत। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि तमाम संघर्षन से अपना का परिचित कराएं, और वजह यह है कि सीधी जैसा जगह से सीधी हमेशा जो है पर्यावरण और तमाम चीज़ों से आच्छादित जगह रही, बहुत संस्कृति संस्कार से युक्त जगह रही, लेकिन सीधी से जब कोनो व्यक्ति मुंबई माया नगरी में जाए कि अपन झंडा गाड़ा थे, तो निश्चित तौर पर पूरे विंध्य का गौरवान्वित करे जैसा है। तो यह विंध्य के गौरव तमाम यह सफ़र हमारा जारी है। यह मैं गौरवन से अपना का मुलाकात खराबत रहा और अपना खुद गौरवान्वित अपने आप का महसूस कराबत रहा। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। फिर हुई नई शख्सियत से मुलाकात, तब तक प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,